देश में घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई है। देश के कई एयरपोर्ट से आज विमानों ने उड़ान भरी। कुछ राज्यों की सहमति नहीं होने की वजह से उन राज्यों के एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, जिससे टिकट ले जा चुके यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से लागू नई गाइडलाइंस भी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आई। यात्रियों को सही जानकारी नहीं दिए जाने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ गई। कंफ्यूजन में कई यात्रियों की तो फ्लाइट्स तक छूट गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हवाई यात्रा में इतना कंफ्यूजन क्यों? जो अहमदाबाद से आया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोमवार को कुल 173 विमानों को उड़ान भरना था, जिसमें से 42 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। सबसे ज्यादा मुंबई, बागडोगरा, चेन्नई और हैदराबाद को जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल की गई, क्योंकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने प्रदेश में उड़ान सेवा को मंजूरी नहीं दी है। वहीं आंध्र प्रदेश ने भी उड़ान को अनुमति नहीं दी है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था, किसी घर में किसी अपने की किसी परिजन की मौत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं जा पा रहे थे। अब फ्लाइट चलने से उनकी उम्मीदें हैं कि वो यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार देखें यहाँ पर यात्री जो हैं वो पहुँच रहे हैं और प्रॉपर उनके अरेंजमेंट होने के बाद एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए एयरपोर्ट जो स्टाफ है वो भी किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर जो चीज़ें हैं उसको लेकर, फेस शील्ड है, ग्लव्स है, मास्क है, तमाम चीज़ें लेकर इंतज़ाम करके यहाँ पर खड़े हैं। देखिए यहाँ पर ये मास्क भी बनाए गए हैं, जिससे ये ध्यान रखा जा सके कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। भले ही घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई हो, लेकिन इसे लेकर भारी उलझन भी देखने को मिली। कई फ्लाइट को रद्द करना पड़ा, जबकि यात्री बुकिंग करा चुके थे। जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हो गई, उन्हें टिकट के रिफंड को लेकर भी उलझने कम नहीं हुई है। रिफंड को लेकर कोई पुख्ता गाइडलाइन नहीं है। एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक यात्रियों को रिफंड नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा। उनका पीएनआर नंबर वहीं पुराना रहेगा और जब भी वह भविष्य में यात्रा करना चाहेंगे और टिकट बुक करेंगे तो उस रकम को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यात्री 60 दिन बाद हवाई सफर का आनंद ले पाते, उससे पहले ही कई एयरपोर्ट्स पर कई यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों की माने तो यह दिक्कतें कंफ्यूजन की वजह से हुई है। आपको सबसे पहले बताते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की एयरपोर्ट का हाल।
एयरपोर्ट पर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ा। हर किसी के सामान को सैनिटाइज किया गया। हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इनसे मिलिए, ये हैं गणेश भारती। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले गणेश भारती को लखनऊ से दिल्ली और फिर दिल्ली से बड़ोदरा जाना था। प्रॉपर चेक इन के बाद जब ये हवाई यात्रा के लिए फाइनल एंट्री गेट पर पहुंचे तो इन्हें बताया गया कि इनकी बोर्डिंग और यात्रा की डिक्लेरेशन नहीं है। नतीजा ये हुआ कि इनकी फ्लाइट छूट गई। तो अभी जब चेकिंग हो के आप अंदर गए थे, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो गई थी, आपने टिकट चेक कराया था, तो आप अंदर गए तो अंदर क्या कहा? लास्ट में जहाँ से इंटर करते हैं वहाँ जाकर उन्होंने भी चेकिंग किया। वहाँ उन्होंने बोला कि आपका चेकिंग नहीं दिखा रहा है बोर्डिंग पास का, और उसमें आपका हेल्थ डिक्लेरेशन नहीं दिखा रहा है। हमने सब कुछ बताया उनको। बाद में बोला कि सारी मैं आप नहीं कुछ कर सकता, आप ये नहीं जा सकते, आप जाइए वहाँ लॉगिन कीजिए, वहाँ से जो होगा वो काउंटर पे वो बताएंगे। फिर कंपनी ने क्या कहा? कंपनी बोला कि आपको नहीं भेज सकते, आपको नहीं दिखा रहा। उन्होंने एक मैडम है उनके ऊपर बोला कि जहाँ टिकट वो चेक करती है वहाँ गए। उन्होंने फिर बोला कि सर ये है आपको नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको कल का टिकट कर सकती हूँ, इतने हेल्प कर सकती हूँ। मतलब यही टिकट कल उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये हैं उन्नाव के रहने वाले एसके सिंह। इनको लखनऊ से दिल्ली जाना था, लेकिन थर्मल स्कैनिंग में इनका टेम्परेचर 100 डिग्री आया, जिस वजह से इन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। एयरपोर्ट पर यात्रा करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा निकलता है तो उसको फिलहाल रोक दिया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। एसके सिंह हैं जो उन्नाव के रहने वाले हैं और आज लखनऊ से यात्रा करने जा रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका टेम्परेचर ज़्यादा था, उनको यहाँ पर रोका गया है। सर, मुझे ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे? मेदांता। क्या करने? डॉक्टर को दिखाने। क्या प्रॉब्लम है? लीवर की। तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का इतना ही रहता है हमेशा। 100 रहता है? हाँ। 100 ही रहता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? जाने नहीं दे रहा। क्या बोले? कह रहे हैं 100 है और हमने कल अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। मेदांता में ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ, ऑपरेशन भी हुआ था। हाँ। तो वही इनको जो है हाँ। दिखाने जा रहे थे। अच्छा, तो टेम्परेचर कितना निकला यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग में? 100। हालांकि एयरपोर्ट डायरेक्टर AK शर्मा की माने तो कोरोना की वजह से यात्रियों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। कोई किसी भी प्रकार का आपको टच कहीं भी नहीं है। वहाँ भी स्टाफ और पैसेंजर्स के बीच में जो काउंटर के ऊपर शील्डिंग प्रोवाइड की गई है, ट्रांसपेरेंट शील्ड, और वहाँ से अंदर से प्रोसेसिंग होने के बाद में जब पैसेंजर आगे सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाता है वहाँ भी सिमिलर इसी तरह की मार्किंग्स हैं और वहाँ भी टचलेस प्रोसेसिंग है पूरी तरह से। बोर्डिंग कार्ड की चेकिंग और ID कार्ड की चेकिंग कैमरा के थ्रू CSF स्टाफ कर रहा है और उनका जो फिजिकल फ्रिस्किंग होती है HHMD के द्वारा वो एक एक्सटेंडेड आर्म के द्वारा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए की जा रही है और अंदर भी बैठने के लिए सिक्योरिटी होल्ड एरिया में सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से है कि उसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की आपत्तियों के बाद मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 25 फ्लाइट टेक ऑफ की और 25 फ्लाइट की ही लैंडिंग की मंजूरी मिली। ऐसे में कई यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच तो गए, मगर फ्लाइट के कैंसिल होने की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। एक सीनियर सिटीजन भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्हीं से सुनिए परेशानी की ये कहानी। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी कहाँ जाने की फ्लाइट थी और कैसे पता चला कि रद्द हो गई? मेरा बेंगलोर जाने का टिकट था, 6E5396 मेरा नंबर है और 4:30 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन यहाँ जो उनको चेकिंग करने उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग 3 घंटे पहले आ गया। इंडिगो का जो फ्लाइट है सो कैंसिल हो गया। मतलब कैंसिल हो गया, हमको तो कोई मैसेज नहीं मिला, नहीं बोला मेरे को अभी ईमेल आया तो वो जरा चेक करो क्या पोजीशन है। तो मैंने राइड पे एक लेडीज थी उसको भाई ऐसे रिक्वेस्ट किया तो उसने खुद उसका मोबाइल पे वेरीफाई किया, चेक किया और मेरे को बोला कि आपका टिकट हिसाब से तुम्हारा फ्लाइट कैंसिल है। ये मैडम है, मैडम भी आई हैं, इन्हें गुवाहाटी जाना है, लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या है क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट में पहले ही दिन यह कंफ्यूजन सबसे बड़ा था, कई फ्लाइटें अचानक कैंसिल कर दी गई है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक नियम कायदे गाइडलाइन अलग अलग जगह पर तय नहीं किए, कुछ सरकारों ने अपने यहाँ फ्लाइट चलाने की इजाज़त दी है, तो इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन था और उसका सीधा असर पैसेंजर पर
देखने को मिला। मैम आपका नाम क्या है पहले ये बताएंगे? जयश्री राठी। जयश्री, आपको जाना कहाँ था? गुवाहाटी। गुवाहाटी। तो क्या हुआ अभी आज का आपकी फ्लाइट एकदम से कैंसिल कर दिया, बोलते नहीं जाएंगे। तो आपको एयरलाइंस वालों ने किसी ने खबर तो दी होगी? आया मैसेज, बट बहुत लेट से हम लोग पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट यहाँ पे तब। तो फिर अब कैसे जाएंगे? अब पता नहीं। अब जरा जम्मू एयरपोर्ट का हाल देखिए। यहाँ भी सभी यात्रियों को सैनिटाइज करने के साथ ही पूरे तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भैया कहाँ से हैं? हाँ सर, दार्जिलिंग से सर। अभी जा रहे हैं? अभी श्रीनगर जा रहे हैं। दिक्कत आई है सर, ये जो हमारा टिकट है, जो टिकट किया था उसका वेब इन करना बोला। अभी वेब इन हमें कल तक नहीं पता, अभी यहाँ पर आने के बाद हो नहीं रहे। उसके बाद फ़ोन से ट्राई किया, नहीं हो रहा है। पेमेंट कर गया तब भी नहीं हो रहा है। अभी हमारे पता नहीं क्या हो रहा है, वो बात अच्छे से बात ही नहीं करते, अंदर से क्या करें। एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो क्या बता रहा है आपको? रुक जाओ बोल रहे हैं, अभी रुक जाओ, क्या टाइम होने वाला सर, फ्लाइट आपके टाइम होने वाला, बस पता नहीं लग रहा। कुछ पता ही नहीं लग रहा। लेकिन वेब चेक पे आ ही नहीं रहा है, बोल रहे सीट बुक करो। सीट बुक जब कर रहे तो और वो कुछ और फॉर्म आ रहा है आगे से। मुझे श्रीनगर जाना है। नहीं क्या कोई पता नहीं, ये करते ही नहीं कुछ हेल्प। इस समय अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इस मेडिकल काउंटर से होकर जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, हवाई यात्री आ रहे हैं, उन्हें गुजरना है। यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और तमाम चीज़ें जो है वो मेडिकल हिलाज है उसके देखा जाएगा। खास करके आरोग्य सेतु जो कि एक ऐप है, उसे उन्होंने डाउनलोड किया है या नहीं किया गया, और उसमें उनका स्टेटस जो है वो पूरा जो है यहाँ पर फिलअप करना होगा। और उसके बाद तमाम हिदायतें जो आरोग्य सेतु को लेकर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखी गई हैं। आरोग्य सेतु को लेकर तमाम हिदायतों का पालन करते हुए उसके बाद आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के बाद में उसके बाद जो कदम आता है वो आता है बोर्डिंग पास का, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए आपको आपका बोर्डिंग पास हासिल करना है। उसके बाद अंदर आपकी स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन फिजिकल स्क्रीनिंग कुछ भी यहाँ पर नहीं होगी। कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आपको लगा कि बदला हुआ है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के टाइम में आपको सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन किया है यहाँ पर। दूसरा, आप जब फ्लाइट पे जाते हैं तो शील्ड दिया जाता है, मास्क दिए जाते हैं, हैंड ग्लव्स दिया जाता है, और आपको वहाँ जैसे फ्लाइट पे जाते हैं तो सैनिटाइज करते हैं। और जो आपकी एयर होस्टेज हैं वो सब पीपी किट पूरा पहने हुई है, और कोई भी वहाँ कोई मील्स वगैरह सप्लाई नहीं हो रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन करते हुए हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह बिहार सरकार की तरफ से लगाया गया है, और इसमें लिखा हुआ है कि होम क्वारंटाइन, यानी आज 25 मई का डेट है और उसके बाद लिखा गया है होम क्वारंटाइन, यानी जो भी यात्री आज विमान से पटना पहुंच रहे हैं यानी बिहार पहुंच रहे हैं, उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आज से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी फ्लाइटें शुरू हो गई हैं। बेशक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एडवाइजरी जारी की थी कि पूरी तरह जो सामान है, जो यात्रियों का सामान है, वो पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया जाएगा। और सामने आपको दिखा भी दे रहे हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है सारे के सारे सामान को। बेशक उन्होंने पीपी किट, फेस शील्ड और सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध किया हुआ है। अंदर आपको दिखाते हैं कि CISF के जो जवान हैं वो वहाँ पे तैनात हैं। उन्होंने फेस शील्ड धारण की हुई है, ग्लव्स धारण किए हुए हैं, और लगातार भी लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आना था और आने के बाद ही उनको अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि पिछले 25 मार्च से देश में लॉकडाउन है। तब से ही घरेलू उड़ान सेवा बंद थी, और 61 दिन बाद जब यह शुरू हुई तो एयरपोर्ट यात्रियों से गुलजार दिखे। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें तो थीं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे। इतना ही नहीं, लोग PPE किट और मास्क में भी नजर आए। लेकिन कंफ्यूजन की वजह से लगभग हर एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि फिलहाल पश्चिम बंगाल में प्रदेश सरकार से अनुमति नहीं मिलने की वजह से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। बंगाल में 28 मई से हवाई सेवा की शुरुआत होगी, जबकि आंध्र प्रदेश में 26 मई से घरेलू उड़ान शुरू होगी। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन लौट रहे हैं।